हेलो बेटा जी, यस कैसे सर। हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे और बहुत प्यारे होंगे। प्यारे तो आप हैं, है ना। चलिए, जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे 10.3 एक्सरसाइज एनसीईआरटी से है। और इसमें आप अच्छा लगा कि आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक कोई डाउट्स नहीं आए हैं। अगर कोई भी डाउट्स हो तो प्लीज मुझे मैसेज में भेज दीजिएगा। ठीक है। मैं क्वेश्चन नंबर 11 से सारे डाउट्स कंप्लीट कर रहा हूँ, जैसा कि आप सभी मेरे से पूछ रहे हैं। 11 से लेके 18 तक इस वीडियो में मैं आपको सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कराऊंगा। जो भी क्वेश्चंस आपको जहाँ पे लगे कि दिक्कत आई है वो दोबारा पूछ लीजिएगा कराते कराते, ठीक है। और कोशिश करना जब जब मैं कोई क्वेश्चन पूछूं तो मेरे साथ आप सभी रिप्लाई कर सकें। और अगर कोई वीडियो या कोई भी कॉन्सेप्ट आपका बीच में छूटा पाए तो प्लीज उसे कंप्लीट जरूर कर लीजिएगा, जिससे कोई भी दिक्कत ना आए। क्या आप सभी तैयार हैं? बोलो हाँ। एक बार रिप्लाई कर दो। बोलो हाँ। क्या आप सभी तैयार हो? बोलो हाँ। यस सर। ठीक है दीदी। तो जैसे कि आप सभी देख पा रहे होंगे, मैंने क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ना है पहले। तो 11th क्वेश्चन स्क्रीन पे आप सभी को दिख रहा होगा। प्रूव दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट। एक लाइन है जो एक पॉइंट से पास हो रही है, x1 y1 से, है ना। सपोज ए कोऑर्डिनेट नाम दे देते हैं, विच इज पैरेलल टू अदर लाइन। अदर लाइन की इक्वेशन क्या दी है? L1 और L2। L2 सच दैट मैंने मान लिया ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 दी है। तो उसने कहा है कि जो L1 की लाइन है उसको प्रूव करना है। क्लियर? तो मैं आपको एक बार स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। स्क्रीन दिख रही है आप सभी को? एक बार रिप्लाई कर दीजिए, जिससे कि मैं अच्छे से आगे बढ़ता चला जाऊंगा। और मेरी वॉइस क्लियर है ये भी बता दीजिएगा। हेलो यस हेलो सर, हेलो। क्लियर है। अच्छा, क्वेश्चन समझ आ गया? देखो डायग्राम, मैंने हर क्वेश्चन जो है मैं डायग्राम बना के समझाऊंगा, जिससे हमें कॉन्सेप्चुअली समझ आए कि हमने रटा नहीं है कोई भी कॉन्सेप्ट। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, उसने कहा L1 की इक्वेशन प्रूव करनी है जो कि पैरेलल है L2 के, जिसकी इक्वेशन गिवन थी। और L1 का पासिंग पॉइंट गिवन है। तो क्या एक चीज बताओ, जो L2 लाइन है, L2 लाइन है, मतलब ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। और मैंने आपको एक चीज बोली थी, जब भी किसी क्वेश्चन में मेरी बातों को प्लीज ध्यान से सुनना। इसको मैं लिख भी देता हूँ, हालांकि मैं अपनी बातें लिखता नहीं हूँ, बस अपने उसलिए लिख रहा हूँ। अपने जहन में उतार लेना इस बात को। जब भी किसी क्वेश्चन में, क्या बोला मैंने? जब भी किसी क्वेश्चन में, बोलो बोलो मेरे साथ। जब भी किसी क्वेश्चन में पैरेलल या परपेंडिकुलर दे दे तो हमें स्लोप चाहिए, स्लोप चाहिए, स्लोप चाहिए। क्या चाहिए? बोलो एक बार। स्लोप चाहिए, स्लोप चाहिए, स्लोप चाहिए। क्या चाहिए? स्लोप। अरे बोलो पूरा। जब भी किसी क्वेश्चन में पैरेलल या परपेंडिकुलर दे दे तो हमें स्लोप चाहिए, स्लोप चाहिए, स्लोप स्लोप चाहिए। चाहिए। क्या चाहिए? स्लोप चाहिए, स्लोप चाहिए, स्लोप चाहिए। स्लोप बोलो चाहिए, मेरे स्लोप साथ। चाहिए। बोलो पूरा पूरा। जब भी किसी क्वेश्चन में पैरेलल या परपेंडिकुलर दे दे तो हमें क्या चाहिए? बोलो, सभी बोलो ना। स्लोप चाहिए, स्लोप चाहिए। 3 बार बोलो। स्लोप चाहिए, स्लोप चाहिए, स्लोप चाहिए। तो यानी कि मेरे को अगर कोई लाइन की इक्वेशन दे दे तो क्या मैं स्लोप निकाल सकता हूँ? बोलो यारो। क्या मैं इससे स्लोप निकाल सकता हूँ? स्लोप निकालने का तरीका होता था कैसे भी करके y को खाली करना, याद है। और जब हम y को खाली करेंगे तो इससे स्लोप आ गई। तो जब मैं कंपेयर करूंगा किससे? y इज इक्वल टू एम टू एक्स प्लस सी, या किसी से भी M2 बोलो या M बोलो। तो M2 कितना आ गया? माइनस ए बाई बी। तो क्या मैं, एक चीज बताओ, अगर मैं ये कहता हूँ इसकी स्लोप को M1 नाम दिया, इसकी स्लोप को M2 नाम दिया, ठीक है। L1 is parallel to L2 if two lines are parallel। क्या होता है रिलेशन बताओ? if two lines are parallel, बोलो बोलो जल्दी बोलो। if two lines are parallel। स्लोप उनकी इक्वल होती है। अरे वाह दीदी, शाबाश। यानी M1 किसके बराबर हो जाएगी? M2 के माइनस ए बाई बी। अच्छा, मुझे तो एक तरह से इक्वेशन ऑफ लाइन की स्लोप भी पता है, पासिंग पॉइंट भी पता है। तो क्या मैं इक्वेशन ऑफ लाइन L1 बता सकता हूँ, जो कि पास कर रही है पासिंग थ्रू किससे? x1 y1 एंड स्लोप इज m1।
हाँ जी बोलो, बताओ। अगर एक स्लोप और एक पासिंग पॉइंट पता हो तो इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल सकते हो क्या आप? जी जी याद दिलाओ, फॉर्मूला बोलते रहोगे तो मेरे को मोटिवेशन मिलेगी, मैं कर पाऊंगा। मेरे लिए तो कोई बड़ी चीज नहीं है, बोलो फॉर्मूला। देख के बोलो चाहे, अगर एक पॉइंट और स्लोप दे रखी हो। y minus y1 हाँ is equal to mx minus x1. हाँ, वेरी गुड। और y1 तो y1 ही रहेगा, m1 की जगह आ जाएगा माइनस ए बाई बी, x1 की जगह x1। ये b को लेफ्ट हैंड साइड ले गया, y माइनस y1 माइनस ए x माइनस x1, क्लियर। और जो माइनस ए x माइनस x1 है उसको लेफ्ट हैंड साइड ले आया, तो आंसर क्या आ गया? a x माइनस x1 प्लस b y माइनस y1 इज इक्वल टू 0। आया? बोलो हाँ। यस सर। ओ ये तो वही आंसर आया जो प्रूव करना था। ओ बेटे, दिखाऊं जरा आप सभी को? क्या आपने देखा, नोटिस किया आप सबने? ये देखो, ये तो सेम आंसर आया है, ए एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी वाई माइनस वाई वन इक्वल टू 0। आया? बोलो हाँ। ये वाला क्वेश्चन क्लियर है सभी को? क्वेश्चन नंबर 11। हाँ जी बोलो। यस सर। ठीक है, अब अगले पे आ जाऊं। बोलो बेटा। यस सर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिख रहा है आप सभी को? सर क्वेश्चन ही दिख रहा है आपको, क्वेश्चन को पढ़ो ना फिर। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या पढ़ने में आ रहा है आप सभी को, बताओ। देखो जैसे मैं पढ़ता हूँ, मैं बहुत देखो मेरे पढ़ने का वे देखना, मैं उसे डायग्राम में तब्दील करूंगा, और जैसे जैसे पढ़ रहा हूँ तो इधर मेरे हाथ चलते रहेंगे, जो मैं अभी आपको स्क्रीन पे एकदम से दिखाऊंगा। Two lines passing through the point 2, 3 intersects each other at an angle of 60 degree. If slope of one line is 2, find the equation of the other line. देखो, बेटर होगा कि मैं इसे एक डायग्राम से समझाता हूँ, ठीक है। साइड में मैंने आपको स्क्रीन इसलिए करी है जिससे कि आप अच्छे से समझ सकें। क्या आप सभी तैयार है? बोलो हाँ। देखो थोड़ी बहुत तो बुक को मेरे को कहीं ना कहीं रखना पड़ता, तो आपको स्क्रीन पे दोनों स्क्रीन दिख रही हैं। देखो क्वेश्चन में ये बोला गया था, एक लाइन है जो पास कर रही है किससे? 2, 3 से। तो मैं मान लेता हूँ ये ए कोई 2, 3 कोई पॉइंट है जिससे वो लाइन पास कर रही है, ठीक है। फिर से बोला ये जो लाइन है L1, वो लाइन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या बोला गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? वो इंटरसेक्ट कर रही है ईच अदर एट एन एंगल, मतलब एक अदर लाइन के साथ एक एंगल बना रही है। अब वो हमें नहीं पता कहाँ कट कर रही है, पर उसने इतना बोल दिया कि 60 डिग्री एंगल बना रही है दूसरी लाइन के साथ, मतलब L2 के साथ। ओके जी। फिर उसने बोला L2 के साथ जो वो 60 डिग्री एंगल बना रही है, उसने इफ स्लोप ऑफ वन लाइन इज 2, तो इक्वेशन ऑफ द अदर लाइन। अब एक कॉमन सेंस लगाते हैं, वो क्या स्लोप L1 की देना पसंद करेगा? अगर उसे इक्वेशन ऑफ L1 चाहिए तो स्लोप ऑफ L2 की है या स्लोप ऑफ L1 की है? वो स्लोप ऑफ L2 दे रखी है, M2, यानी स्लोप ऑफ L2 गिवन है। तो स्लोप ऑफ L2, जिसे मैंने M2 नाम दे दिया, यानी M2 यहाँ नाम देता हूँ, और M1 क्या बोल रखा है, यानी स्लोप ऑफ M1 को L1 यानी M1, ठीक है। तो क्वेश्चन में ये स्लोप ऑफ L2 क्यों गिवन है और ये हमें नहीं पता। अब सुनो, मैं बताता हूँ क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। L1 की इक्वेशन फाइंड करो जो पास कर रही है 2, 3 से, वो एंगल बना रही है 60 डिग्री विद अदर लाइन की स्लोप जो है वो 2 है। क्वेश्चन क्लियर है सभी को? बोलो हाँ। एक बार प्लीज रिप्लाई कर दो यारो, क्या आपको क्वेश्चन क्लियर है? यस सर। तो एक चीज बताओ, मैं अगर आप सभी से एक बात बोलूं कि मुझे अगर दूसरी लाइन की स्लोप पता है, और एंगल एंगल बिटवीन टू लाइंस, क्या एंगल बिटवीन टू लाइंस का फॉर्मूला याद है आप सबको? अगर मुझे पहली लाइन की स्लोप मिल जाएगी, तो क्या मैं इक्वेशन ऑफ लाइन L1 बता सकता हूँ? और L1 की स्लोप निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इसकी स्लोप को मानना पड़ेगा M1। तो एंगल बिटवीन टू लाइंस का फॉर्मूला बताओ चलो। एंगल बिटवीन टू लाइंस का फॉर्मूला क्या होता था? कोई भी एक जना बताओ। बोलो बेटा, एंगल बिटवीन टू लाइंस। नोट्स बना के नहीं चल रहे? जी मेरी वॉइस क्लियर है सभी को? एंगल बिटवीन टू लाइंस का फॉर्मूला बताओ चलो। tan थीटा इज इक्वल टू
m2 minus m1 upon 1 plus m1 into m2. वेरी गुड, शाबाश बेटा। चाहे थोड़ा सा हम आराम आराम से पढ़ रहे हैं पर इससे कम से कम फॉर्मूला अच्छे से हम याद कर पाएंगे, इसलिए मैं थोड़ा सा गैप देके आराम आराम से कर रहा हूँ। ठीक है, अब सुनो, जब दो लाइंस के बीच में एंगल की जब भी बात हुआ करे तो यही फॉर्मूला काम आएगा। अब इससे बेनिफिट क्या होगा और इसके अंदर कॉन्सेप्ट क्या लगेगा वो समझना बहुत जरूरी है। जब आप टेन 60 डिग्री रखोगे तो मुझे m1 तो नहीं पता, तो m1 को m1 ने दिया -2 अपॉन 1 प्लस 2 m1 हो गया। जब टेन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3, अब आ गया m1 माइनस टू अपॉन 1 प्लस 2 m1। आपको इससे पिछले एक टाइम पे जब डाउट लिए थे तब भी आपको बताया था, जब मॉडुलस हटाते हैं ना अपनी तरफ से और मॉडुलस के अंदर की वैल्यू निकालनी पड़े तो हमेशा अपोजिट साइड में प्लस माइनस लगाया करो, क्योंकि मॉडुलस के अंदर की वैल्यू हमें नहीं पता कि प्लस की है या माइनस की है। क्या बोला जी बेटा मुझे, मैंने मॉडुलस की वैल्यू प्लस की है या माइनस की हमें नहीं पता, जिसकी वजह से आप क्या किया करो, क्या करा करो बोलो बोलो, प्लस माइनस। दूसरी साइड प्लस माइनस लाया करो। हाँ, डन। अब वेट, अब जिसमें कि अगर आप सभी ध्यान दें तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने √3 प्लस माइनस लगाया तो यानी कि m1 की दो वैल्यूज आएंगी, एक बार पॉजिटिव साइन एक बार नेगेटिव साइन। तो जब मैं पॉजिटिव साइन लूंगा तो देखते हैं क्या वैल्यू आएगी, और जब नेगेटिव साइन लूंगा तो क्या वैल्यू आएगी। रेडी आप सभी? तो पॉजिटिव साइन का मतलब √3 m1 माइनस टू अपॉन 1 प्लस 2m1, तो √3 प्लस 2√3m1, m1 माइनस टू। अब देखो कैलकुलेशन थोड़ी सी अजीबोगरीब इसलिए जा रही है क्योंकि m1 के मतलब जो √3 है वो कैलकुलेट नहीं हो पाएगा। तो देखो स्लोप तो स्लोप ही कहलाएगी ना, पर इसका मतलब ये थोड़ी स्लोप अलग हो जाएगी। तो 2 प्लस √3, ये जो 2 है वो लेफ्ट हैंड साइड लाया, m1 माइनस 2√3m1 हो गया, 2 प्लस √3, तो m1 कॉमन आ गया, तो क्या आया बेटा जी 1 माइनस 2√3। तो मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, स्क्रीन अगर आप सभी को नहीं दिख रही है तो देख लीजिए एक बार। क्या कि m1 की जो वैल्यू आई है, m1 की वैल्यू क्या आई है देखो तो 2 प्लस √3 अपॉन 1 माइनस 2√3। तो क्या मुझे स्लोप पता है? इसी तरीके से अब क्या होगा, एक बार नेगेटिव साइन -√3 लेके करेंगे, m1 माइनस टू 1 प्लस 2m1 माइनस √3 माइनस 2√3m1, m1 माइनस टू, तो 2 माइनस √3m1 प्लस 2√3m1। ठीक है, m1 कॉमन निकाल के डायरेक्ट लिख रहा हूँ 2 माइनस √3 अपॉन 1 प्लस 2√3। अब वेट, एक स्लोप से तो मैं करके दिखा रहा हूँ, एक स्लोप से आप कर लेना, थोड़ा बहुत तो बनता है ना आपका भी करना। तो देखो, जैसे कि इस वक्त मैं अगर आप सभी से बात करूं कि इक्वेशन ऑफ लाइन L1 बताओ जो पास कर रही है किससे, पासिंग थ्रू किससे था, देखो जरा पासिंग थ्रू किससे था 2,3 से, एंड स्लोप इज, एक बार पहले 2 प्लस √3 ले लेते हैं, 2 प्लस √3 अपॉन 1 माइनस 2√3, और एक बार आप बस स्लोप चेंज कर लेना और पॉइंट सेम रखना, इक्वेशन निकाल देना। तो कैलकुलेशन चेक करते हैं, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m x माइनस x1। y1 क्या है 3, m क्या है 2 प्लस √3 अपॉन 1 माइनस 2√3, x माइनस 2, y माइनस 3 के साथ तो क्या आ गया 1 माइनस 2√3, 2 प्लस √3 x माइनस 2 माइनस कॉमन निकाल लिया, तो 2√3 माइनस 1 y के साथ प्लस 3 2√3 माइनस 1 x के साथ 2 प्लस √3 और -2 के साथ 2 प्लस √3। अब ये एक ना कैलकुलेशन टिपिकल हो रही है, बस इसको राइट हैंड साइड ले आऊंगा तो 2 प्लस √3 के साथ तो क्या रहेगा x आ जाएगा, फिर प्लस के 2√3 -1 के साथ y आ जाएगा, इज इक्वल टू 3 टू जा 6√3 -3, इधर आके प्लस के 2 टू जा 4 और प्लस के 2√3, तो आंसर 8√3 प्लस के 1, ये तो मेरा आंसर आया है। ठीक है, दिख रहा है कैलकुलेशन। इसी तरीके से एक बार स्लोप ये वाली और ये वाली पॉइंट लेके अब आप कर लोगे खुद से। मैं एक बार क्वेश्चन को दोबारा समझाने में फोकस कर लेता हूँ। क्वेश्चन बहुत क्लियर था कि L1 की इक्वेशन बताओ जो कि पास कर रही है 2,3 से, वो एंगल बना रही है किसी अदर लाइन के साथ 60 डिग्री, और L2 जिसकी स्लोप दे रखी है 2। क्वेश्चन क्लियर है? बोलो हाँ, बोलो हाँ, बोलते क्यों नहीं हो हाँ? यस सर। क्लियर है? बोलो हाँ।
आगे बढ़ जाऊं जी? क्या आप क्वेश्चन नंबर अब ये देख पा रहे हैं 13? सबको समझ आ गया? एक बार रिप्लाई कर दीजिए। प्लीज रिप्लाई करते चलना। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। 13 क्वेश्चन दिख रहा है सभी को? हाँ जी। आलोक, आयुष, इब्रा, कृष्णा, आर्यन, क्वेश्चन नंबर 13 रीड कर लिया सभी ने? Yes, sir. अनन्या दीदी, प्राची दीदी, स्पर्श। चलो, तो मैं फिर वही सेम चीज करता हूँ। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द राइट बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 3,4 -1,2। राइट बाइसेक्टर, राइट बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है? चलो एक सेकंड में बताता हूँ। पहले पहले इसको इस तरह साइड में पटकते हैं। जैसा कि आप सभी ध्यान दें, हमारे को क्वेश्चन में दो पॉइंट्स दिए हैं। कौन कौन से दो पॉइंट्स दिए? एक बार अगर आप क्वेश्चन नंबर 13 में देखो, 3,4 -1,2, 3,4 ए कोऑर्डिनेट नाम देते हैं, और बी कोऑर्डिनेट नाम दिया है क्या इसको? -1,2। राइट भी है, राइट मतलब राइट एंगल भी है, बाइसेक्टर मतलब आधा, बाइसेक्टर मतलब बिल्कुल बीचों बीच से आधा डिडक्ट कर दिए इसको, मतलब कट कर दिए। तो ये बीचों बीच से राइट बाइसेक्टर लाइक दिस, तो यानी L2। और सपोज ये लाइन L1 है, ठीक है? तो L1 जो दो पॉइंटों से मिलके बन रही है, उसके बीचों बीच, इन दोनों पॉइंटों के बीचों बीच से एक लाइन जा रही है जो राइट बाइसेक्टर है। तो आपको इक्वेशन ऑफ लाइन L2 बतानी है। क्वेश्चन क्लियर है? बोलो हाँ। एक बार क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं बड़ा करके। जैसे कि अब अगर आप क्वेश्चन को रीड करें तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। देखो, एक बार मैं बोल रहा हूँ, कोशिश करना खुद से ट्राई करने की, समझने की। नहीं होता है तो मैं करके दिखा रहा हूँ, ठीक है? मुझे एक चीज बताओ, क्या आप इसका मिड पॉइंट निकाल सकते हो? सपोज M, लेट M H, K be the point। डन। तो क्या मैं H, K कोऑर्डिनेट निकाल सकता हूं जो कि लाई कर रहा है ऑन ए बी लाइन पे? हाँ जी। क्या मैं H को पॉइंट निकाल सकता हूँ अगर ये मिड पॉइंट है तो? बताओ, बोलो बोलो। कैसे? H को लिखूंगा 3 प्लस -1 डिवाइड बाई 2, और ऐसी K निकालने के लिए क्या करूंगा बेटा जी? 4 प्लस 2 डिवाइड बाई 2। तो H इज इक्वल टू हो जाएगा 2/2, K हो जाएगा 6/2, H की वैल्यू हो जाएगी 1, K की वैल्यू हो जाएगी 3। क्लियर? अब जिसमें कि अगर आप सभी नोटिस करो, H पता है, K पता है। बोलो हाँ, एक बार बोल दो हाँ। तो यानी कि मिड पॉइंट पता चल Yes, गया। sir. तो क्या, अब एक और चीज देखते हैं, क्या आप स्लोप ऑफ लाइन ए बी बता सकते हो? ए बी, क्या दो पॉइंटों के बीच की स्लोप निकालना आता है? दो पॉइंटों की स्लोप कैसे निकालते हैं? बीच के स्लोप की पॉइंट, बोलो। y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। मैं स्लोप क्यों निकाल रहा हूँ? क्योंकि परपेंडिकुलर वर्ड आ गया। और मैंने आपको क्या बोला था, जब भी किसी क्वेश्चन में पैरेलल या परपेंडिकुलर आ जाए तो स्लोप चाहिए, स्लोप चाहिए, स्लोप चाहिए। तो यानी कि पासिंग पॉइंट तो मुझे मिल गया जो कि एक तरह से ए बी का है, तो वो L2 लाइन का भी है। अगर मैं स्लोप ऑफ ए बी निकाल लूंगा तो परपेंडिकुलर का रिलेशन माइनस का रेसिप्रोकल होता है, तो मैं स्लोप ऑफ L2 निकाल लूंगा। L2 की स्लोप आ जाएगी, पासिंग पॉइंट पता ही है, तो क्या मैं इक्वेशन ऑफ लाइन L2 निकाल सकता हूँ? बोलो हाँ। चलिए, तो Yes, जैसे sir. कि आप देख पा रहे होंगे 2 -4 अपॉन -1 -3, -2 अपॉन -4 1/2। तो जो कि स्लोप ऑफ लाइन एक तरह से सपोज M1 थी। और हमें पता है अगर एक लाइन दूसरी लाइन के परपेंडिकुलर हो, इफ L1 is perpendicular L2, if L1 is perpendicular L2, साथ में चलता रहेगा क्वेश्चन। तो क्या मैं रिलेशन जानता हूँ? बताओ। अगर दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर तो रिलेशन क्या होता है? M1 M2 is equal to -1। M1 की वैल्यू क्या गई? 1/2, M2 as it is -1, तो M2 की वैल्यू क्या रहेगी? -2। ये क्लियर है? बोलो हाँ। बोलो Yes, हाँ। sir. अगर मुझे स्लोप पता है, क्लियर,
और मुझे इक्वेशन ऑफ लाइन L2 निकालनी थी। तो ध्यान से समझना जरा, क्या मैं इक्वेशन ऑफ लाइन L2 पासिंग थ्रू, अब किससे हो गई देखो, तो पासिंग थ्रू किससे हो गई, H कोमा K से, तो ये भी पास कर रही है ना, ये रहा L2 भी तो पास कर दिया H कोमा K से। क्या H कोमा K L2 पे नहीं है, बताओ। पासिंग पॉइंट किसे बोलते हैं, पासिंग पॉइंट उसे बोलते हैं जो उस लाइन के ऊपर हो, मतलब उस लाइन को सेटिस्फाई कर रहा हो, मतलब उसी से ही जा रही हो लाइन। तो यानी कि वो पासिंग पॉइंट दोनों का ही है, क्योंकि क्रॉस इंटरसेक्शन पॉइंट है, इंटरसेक्शन पॉइंट दोनों के लिए पासिंग पॉइंट होता है। तो यानी कि L2 का पासिंग पॉइंट मिड पॉइंट जो हमने निकाला था वो 1,3 आ गया है। एंड स्लोप हमने कैसे निकाली, पहले इसकी स्लोप निकाली, रेसिप्रोकल करके इसकी स्लोप आ गई है ना, ये 1/2 आई थी तो -2 हो गई, स्लोप इज -2। तो y माइनस थ्री इजिकल टू -2 x माइनस 1, मैंने डायरेक्ट लिख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है, फॉर्मूला इतना आप सभी को याद हो चुका है। तो y माइनस थ्री इजिकल टू -2x प्लस 2, और मैंने कहा था x वाला हमेशा पॉजिटिव रखना, तो 2x प्लस के y इज इक्वल टू 5। आया समझ, बोलो हाँ। बोलो हाँ। यस सर। अनन्या, इब्रा, कृष्णा, ये क्लियर हो गया, बोलो हाँ। स्पर्श, Yes, sir. आर्यन, आलोक, कृष्णा, प्राची, दीदी बोलो, सबको समझ आ गया। यस सर। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर किस पे, जल्दी बोलो। अरे बुक गायब हो गई, बुक ओपन कर लेते, 1 मिनट। 14। 13 तो कराया ये मैंने। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। 14 क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और बहुत तसल्ली से समझेंगे, क्योंकि इससे हम इमेज निकालना भी सीखेंगे। पर मैं आपको एक बार समझाता हूँ, ठीक है। 14 क्वेश्चन फिर भी, जैसे कि कॉन्सेप्चुअली आपको क्लियर रहे। फिर इसके बाद इसके जैसा क्वेश्चन अभी आप सबको दूंगा, तो प्लीज करने की कोशिश करना पूरी पूरी, ठीक है। जैसा क्वेश्चन मैं आप सभी को दूंगा उस तरीके का क्वेश्चन करने की कोशिश करना। क्या आप क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ पा रहे हैं एक बार। क्वेश्चन में बोला गया है फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकालो, मतलब एक तरह से फुट पे एक लाइन खींचो पहले, और एक ऊपर एक हवा में कोई पॉइंट है 3 को किस नाम से, -1,3 के नेम से, ठीक है। उस पॉइंट से फुट ऑफ द परपेंडिकुलर लाइन है, एक लाइन की इक्वेशन क्या दे रखी है, 3x माइनस 4y माइनस 16 इज इक्वल टू 0। देखो मैं जरा डायग्राम में समझाता हूँ, क्या आप सभी तैयार है, बोलो हाँ। एक बार रिप्लाई कर दो बेटा, क्या आप सभी तैयार है, बोलो हाँ। यस सर। देखो क्वेश्चन में जैसा कि आप सभी अभी देख पा रहे होंगे, क्या दिख रहा है कि एक पॉइंट है, जब फुट ऑफ द परपेंडिकुलर बोला करे ना, तो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर का मतलब है फुट पे, उस लाइन के फुट पे, मतलब बिल्कुल पॉइंट पे, टेल पर। परपेंडिकुलर बोल रहा है, परपेंडिकुलर वर्ड भी बोला, मतलब ये वाला पॉइंट चाहिए जो कि परपेंडिकुलर भी है, और ये वाला इंटरसेक्शन मतलब पॉइंट, यानी ये वाला पॉइंट चाहिए। तो मैंने इसे बी नाम दे दिया और इसे नाम दे दिया एच कोमा के रूप में। मैं फुल प्रेजेंटेशन के साथ समझा रहा हूँ इस क्वेश्चन को, जिसे समझना है वो देसी तरीके से समझने की कोशिश करना। देसी तरीके से तो ऐसे समझ लो, जब कोई दो लाइन आपस में भिड़ती हैं तो क्या आप ये वाला पॉइंट निकाल सकते हो, बोलो यस और नो। मैंने दो लाइन आप सभी के सामने बनाई है और दोनों की सपोज इक्वेशन पता है, एक की इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 4, एक की इक्वेशन है x माइनस 2y इक्वल टू 6। अगर मैं इन दोनों लाइनों को सॉल्व करूँ तो आप x और y की वैल्यू निकाल लोगे, यस और नो, जल्दी जल्दी बोलो यस और नो, बोलो यारो यस और नो। Yes, sir. अब जब आप पॉइंट निकालोगे तो वो ये वाला पॉइंट कहलाएगा बाय डिफॉल्ट, है ना। ऐसे ही इस क्वेश्चन को भी किया जा सकता है। आप क्या करोगे, ये परपेंडिकुलर लाइन है ए बी, अगर मैं इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी निकाल लूं और उस इक्वेशन को इस इक्वेशन के साथ सॉल्व करूं, तो बाय डिफॉल्ट जो पॉइंट आएगा वो बी कोऑर्डिनेट आएगा। क्लियर, बोलो यस। यस सर। तो इसे मैं पहले आप सभी के लिए देसी तरीके से कर देता हूँ, ज्यादा विदेशी तरीका बेटर होगा कि मैं पॉइंट पॉइंट ना मानूं, आपको देसी तरीके से करता हूँ। क्लियर, बी कोऑर्डिनेट निकालना है, बात खत्म। ये L1 इक्वेशन है, ये L2 इक्वेशन है ए बी। सबसे पहले L1 सच दैट, जो दो लेटी हुई लाइन है हॉरिजॉन्टल, वो क्या है, 3x माइनस 4y माइनस 16 इक्वल टू 0, 4y इज इक्वल टू 3x माइनस 16, y इज इक्वल टू 3x बाई 4 माइनस 16 बाई 4। तो जब हम कंपेयर करेंगे किससे, y इज इक्वल टू m1x प्लस c से, तो लेटी हुई लाइन की स्लोप निकाली जा सकती है, यस और नो।
3/4। तो एक चीज बताओ, L1 अगर L2 के परपेंडिकुलर है, L2 लाइन मत हो गई, लाइन कौन सी लाइन है ये, लाइन AB, और L1 अगर एक लाइन दूसरी लाइन के परपेंडिकुलर है तो स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 के बराबर होता है, ये बात सबको पता है। तो यानी अदर लाइन Yes, की sir. स्लोप क्या हो जाएगी, 3/4 इंटू -1। तो M2 क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल करके नेगेटिव लगाया जा सकता है। यस और नो, याद है आपको, -4/3 स्लोप हो गई। अब मुझे इस AB लाइन Yes, की sir. स्लोप पता है क्या, और इस लाइन की मुझे पासिंग पॉइंट भी पता है। तो क्या मैं खुद से इक्वेशन ऑफ लाइन AB जो कि पास कर दिया किससे, पासिंग पॉइंट तो कहीं भी हो सकता है, -1,3 एंड स्लोप इज -4/3, क्या मैं निकाल सकता हूँ इक्वेशन, यस और नो, यस और नो। तो y माइनस y1 इज इक्वल टू m2 x माइनस x1। तो क्या आया, y माइनस 3 m2 आ गया हमारा -4/3, x माइनस x1 हो गया +1। तो 3y माइनस 9 माइनस 4x प्लस माइनस के 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 5। डन। ये हमारी कौन सी इक्वेशन हो गई, सेकंड इक्वेशन। इक्वेशन फर्स्ट क्या थी हमारी, 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 16, पहली इक्वेशन। ये L2 की लाइन आई है और L1 की आई है, ये क्लियर है, पहले बोलो हाँ। देखो, सपोज अगर मुझसे वो ये कहता कि परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन निकालो, तो क्या आप इसकी इक्वेशन निकाल सकते थे, यस और नो बोलो, पहले समझते हैं तसल्ली से। देखो मैंने बहुत सीधे तरीके से चलाया है, कोई विदेशी तरीका नहीं है। सिंपल सी बात क्या है कि पहले मैंने आराम से सोचा, डायग्राम को देखा, परपेंडिकुलर पॉइंट चाहिए यानी इंटरसेक्शन पॉइंट चाहिए। तो मैंने सबसे पहले लेटी हुई जो लाइन थी, हॉरिजॉन्टल जो लाइन थी, उसकी स्लोप निकाल ली। ये क्लियर है, बोलो हाँ, बोलो हाँ, बोलो हाँ। Yes, sir. एक सेकेंड, मैसेज कर रहा है कोई मेरे को, ठीक है। उसके बाद क्या आपने स्लोप अगर हॉरिजॉन्टल लाइन की निकाल ली तो वर्टिकल लाइन की भी स्लोप निकाल लोगे, यस और नो। वर्टिकल लाइन की स्लोप कैसे Yes, निकालेंगे, sir. वर्टिकल लाइन की स्लोप निकालने का सीधा तरीका हो गया कि हम स्लोप्स का रेसिप्रोकल करके नेगेटिव लगा लेते हैं, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं इतनी चीज को हम डायरेक्ट, पर फिर भी प्रेजेंटेशन दिखा रहा हूँ। फिर जब मुझे स्लोप पता है वर्टिकल लाइन की AB की और पासिंग पॉइंट पता है, तो मैं इसकी इक्वेशन निकाल ली। अब दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करने का तरीका बचपन में सिखा दिया जाता है, एलिमिनेशन मेथड से या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो मैं एलिमिनेशन से ही करता हूँ। इक्वेशन फर्स्ट की इंटू तो 4 से और इक्वेशन सेकंड की इंटू मैंने 3 से कर ली, क्लियर। अब वो किसी को भी किससे कर लो, तो क्या हुआ, जब मैं 4 से करूँ तो 16x 12y 4 पंजे 20, और जब मैं इसकी 3 से इंटू करूँ 9x माइनस 12y 9 3 16 3 जा 48, क्लियर है। जब मैं डायरेक्ट ऐड करूंगा तो ये 25x हो गया और ये 8 68, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 68/25, क्लियर है, बोलो हाँ। पॉइंट Yes, गलत sir. तो नहीं निकाले, हाँ जी, एक बार चेक कर लेना, ये फुट ऑफ द परपेंडिकुलर आ रहा है बाय डिफॉल्ट। और अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट की इंटू 4 से और इक्वेशन सेकंड की इंटू 3 से करता हूँ, ये रही इसकी इंटू ये रही और इसकी इंटू ये रही, तो देखते हैं क्या आता है। अब x के कोएफिशिएंट सेम कर दिए तो y आ जाएगा जल्दी। तो 4 3 12 x 4 चौक 16 y, और 4 से करूँगा तो 6 12 24 16 64 64, 3 से करूँगा 12x प्लस 9y 15, माइनस माइनस माइनस, कैलकुलेशन करी तो कैलकुलेशन करके कितना आंसर आया फटाफट बोलो जल्दी से, माइनस के 25y और प्लस के 9 49। तो y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा जी, माइनस के 49/25। तो आप लिख देना रिक्वायर्ड FTP फुट ऑफ द परपेंडिकुलर पॉइंट इज। हाँ जी बेटा, एक बार पीछे आंसर NCERT से चेक करके देख लीजिए क्या सही आया है। कि मैंने तो ये हमेशा कॉन्सेप्ट ही समझाया, सॉल्व पहली बार ही कराया Yes, पढ़ sir. लिया। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया बेटा, पहले बोलो हाँ। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आप सबको, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, बोलो हाँ 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 हाँ। सभी एक बार रिप्लाई कर दीजिए बेटा, Yes, sir. सभी रिप्लाई करिए पहले एक बार। आलोक, आर्यन,
बेटा आर्यन, आवाज नहीं आ रही आपकी। आर्यन आवाज नहीं आ रही आपकी। आयुष, इब्रा, Yes, sir. कृष्णा, प्राची, स्पर्श। ओके, अभी दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा सभी अब, ठीक है।